Good morning everyone. This is me Lapkush Raichan. Welcome to my channel IS पीसेस हिंदी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम विश्व के भूगोल की बात करेंगे, जिसमें पीसेस द्वारा बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज से हमने ये एक नई सीरीज चलाई है जिसमें MCQ के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देंगे, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो हम आगे आने वाले समय में लेक्चर वाइज भी सीरीज चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया है जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये बनाया गया था आपके गोदावरी नदी पर। तो दोस्तों, कौन सी नदी पर बनाया गया था? गोदावरी नदी पर बनाया गया था, जो आपके आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, इस पुल का जो दूसरा नाम है, इसको कहते थे हम ओल्ड गोदावरी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था, जो एक रेल पुल था और जिसको बनाया गया था 19वीं ईस्वी में इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों, ये आपका कांडला बंदरगाह, जो आपके गुजरात में है, जो आपके गुजरात में पड़ता है। ये दोस्तों, ये गुजरात है और यहाँ पे आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये एशिया का पहला ऐसा बंदरगाह था जिसको हमने सेज के अंतर्गत रखा था, जिसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको सेज के अंतर्गत रखा गया था, जिसको अत्यधिक सुविधा दी जाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, ये आपका उदयपुर, जो आपके राजस्थान में पड़ता है, जो आपके दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। तो दोस्तों, जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो है यह है राजस्थान। अगर हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका यूपी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांगला और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? माफ़ कीजिएगा, कांगड़ा, जो कांगड़ा वैली है और जो कुल्लू वैली है, ये आपके हिमाचल राज्य में आती है। दोस्तों, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारी वैली देखने को मिलेगी, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध घाटियाँ जो है वो इस प्रकार है, जिसमें है आपकी सोलांग घाटी, स्पीति घाटी, किन्नौर घाटी, ग्रीन घाटी, बरोट घाटी, लाहौल घाटी और पब्बन घाटी। ये आपकी प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? तो दोस्तों, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, इसको कहते हैं हम एडम ब्रिज, जिसको कहा जाता है राम सेतु। इसको कहा जाता है राम सेतु कहा जाता है। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों, ये है भारत का साउथ वाला पार्ट, और ये आपका श्रीलंका, जो आपको ऐसे द्वीप से दिखेगी बिंदु बिंदु से, इसको हम राम सेतु कहते हैं, जिसको कहा जाता है, मान्यता है कि जब भगवान श्री राम श्रीलंका गए थे, वो इसी सेतु से गए थे, यही सेतु उन्होंने बनाया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये आपका हल्दिया बंदरगाह, जो आपके है कलकत्ता में, जो आपके कलकत्ता के अंतर्गत आता है। जो कलकत्ता है, ये आपके वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। जो आपके गंगा नदी पर स्थित है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, ये आपका गोवा,
ये आपके गोवा में आता है, जिसको कहते हैं मर्म गोवा, जिसको मर्म गोवा के नाम से जानते हैं। ये आपके आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्थल से घिरा, जिसको कहते हैं लैंडलॉक, सबसे गहरा और सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये बंदरगाह जो है मूल रूप से आयरन ओर के एक्सपोर्ट के रूप में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो दोस्तों ये आयरन ओर के लिए बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर झील राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपके अजमेर ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके अजमेर ज़िले में स्थित है पुष्कर लेक जो आपकी है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तसोगमो झील जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके सिक्किम में स्थित है। जो आपका सिक्किम राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें ये स्थित है। जल स्तर के नीचे कठोर पत्थर की पत्थरों के बीच जो जमा भूजल होता है उसको कहते हैं दोस्तों जलभृत। उसको हम कहते हैं जलभृत कहते हैं। इसे धारण करने वाली परत के रूप में जाना जाता है। जो आपका जलभृत होता है इसको जो है धारण करने वाली परत के रूप में जाना जाता है। जो आपकी कोलारू झील है ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए कोलारू जो आपकी लेक है इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है उनमें से एक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी है डल लेक। दोस्तों ये कहाँ पे? ये है श्रीनगर में। एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील है ये जो झील है ये कृष्णा और गोदावरी जो नदी है उसके डेल्टे के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाता है कि जो आपकी कोलारू लेक है ये किस नदी के डेल्टे के बीच है? तो दोस्तों ये आपकी कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टे के बीच आपको देखने को मिलती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कांडला बंदरगाह, जो आपका कांडला बंदरगाह है ये आपके गुजरात में स्थित है। जो आपका पारादीप है ये आपके उड़ीसा में स्थित है। और जो ये मुर्मू गाँव है जिसको मरम गाँव भी कहते हैं ये आपके गोवा में स्थित है। चलिए अब वाला क्वेश्चन देखते हैं। भूसी झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजताल जिसे पहले अपर लेक के रूप में जाना जाता था ये दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। जिसकी कैपिटल है भोपाल। जिसकी कैपिटल है भोपाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहर के उस चैनल को क्या कहते हैं जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहाने के लिए मजबूर किया जाता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं लिफ्ट चैनल। इसको कहते हैं दोस्तों लिफ्ट चैनल कहते हैं। चलिए लिफ्ट चैनल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब मुख्य स्रोत जो है आपूर्ति स्थल से नीचे चला जाए। मान लीजिए एक जो आपका नदी है या आपकी जो भी नदी है या फिर आपकी जो भी नहर है उसमें मान लीजिए जो मुख्य चैनल है वहाँ से पानी जो है कम आ रहा हो तो उसके रूप में जो है लिफ्ट चैनल का प्रयोग किया जाता है। अंचार जो लेक है ये आपके स्थित है जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपकी बुलर लेक, डल झील आदि स्थित है।
दोस्तों मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो डल लेक है। माफ़ कीजिएगा, डल नहीं, वो बुलर लेक है आपकी। जो बुलर लेक है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके कलकत्ता में। इसको बनाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर। तो दोस्तों कब बनाया गया था इसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बनाया गया था। जो 650 मीटर पुल लंबा है, सराय घाट पुल किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो दोस्तों ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके निकलती है तिब्बत से। ये आपके तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में एक लेक है जिसको कहते हैं मान सरोवर लेक। ये वहाँ से निकलती है, ये वहाँ से निकलती है। और दोस्तों तिब्बत में जो इसका नाम होता है ये होता है सांगपो। इसको वहाँ पे सांगपो कहा जाता है, इसको सांगपो कहा जाता है। दोस्तों भारत की 3 नदियाँ ऐसी है जो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, जिसमें आपकी है पहली ब्रह्मपुत्र, आपकी जो पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरी आपकी है सिंधु, तीसरी आपकी नदी है सतलज। तीसरी आपकी नदी है सतलज। ये तीनों जो है आपके मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं? तो दोस्तों ये होता है पृथ्वी का बाहरी कोर। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो दोस्तों जो चंद्रमा है इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये लाइटलेस होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ज्योतिहीन होता है। चंद्रमा जो है चमकदार नहीं होता, यह उस पर गिरने वाली धूप के कारण ही चमकता रहता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका बृहस्पति ग्रह। लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? तो दोस्तों ये है आपके शुक्र का, क्योंकि जो शुक्र है ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है, जिसके कारण इसे लूसीफर कहा जाता है। जो दोस्तों शुक्र है, जो आपका शुक्र है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे सुबह का भौरा और शाम का भौरा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा शुक्र ग्रह है इसके कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो शुक्र ग्रह है इसका कोई भी प्राकृतिक अपना उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत के कारण बना होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका शुक्र ग्रह। तो दोस्तों कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा चमकीला होता है। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच जो ग्रह आता है इसको कहा जाता है बृहस्पति, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य से 5वें ग्रह और सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की ऊपर पट्टी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो दोस्तों इसको कहते हैं पटल विरूपण। तो दोस्तों इसको कहा जाता है पटल विरूपण कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है चंद्र बाह्य मंडल। तो इसको कहा जाता है चंद्र बाह्य मंडल, क्योंकि चंद्रमा के बाहर की ओर दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम चंद्र बाह्य मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो दोस्तों ये घूमती है 15 डिग्री। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि पृथ्वी है ये अपने
धुरी पर कितनी झुकी हुई है? तो दोस्तों ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मंद ज्वारभाटा कब आता है? तो दोस्तों ये जब आएगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। जब दोस्तों समकोण पे होते हैं, जैसे ये समकोण कैसा होता है, ऐसा होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी अर्थ हो गई, ये हो गया आपका मून और ये हो गया आपका सन। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सन अपनी ओर खींचेगा और जो मून है ये अपनी ओर खींचेगा। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ज्वारभाटा आता है ये बहुत कम आएगा। ये क्या होगा, पानी की जो ऊंचाई है वो कम रहेगी, वो अधिक नहीं हो पाएगी। चलिए दोस्तों, इसी लेक्चर में इतना रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।